हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास में भी मेवाड़ का इतिहास। यह है दोस्तों मेवाड़ के इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज है, जो कि किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। वही प्रश्न दोस्तों आपके समक्ष लाए हैं। देखते हैं दोस्तों। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बप्पा रावल का मूल नाम दोस्तों कालभोज था। बप्पा रावल का दोस्तों मूल नाम कालभोज था। गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? गोहिल वंश का पहला शासक कौन था दोस्तों? गोहिल वंश का पहला शासक बप्पा रावल था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम की दृष्टि से सही है? यह बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह। ऑप्शन सी सही आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, चंद ओझा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। नैणसी की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों 24 शाखाओं का उल्लेख किया है दोस्तों। 24 शाखाओं का उल्लेख किया है नैणसी की ख्यात में गोहिलों की। अगला प्रश्न दोस्तों, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा था। यानी क्या नाम रखा था दोस्तों 1303 में? चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद नाम कर दिया था दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राणा हम्बीर। राणा हम्बीर सिसोदिया शाखा के पूर्वज थे, यानी सिसोदिया शाखा की नींव रखने वाले राणा हम्बीर थे दोस्तों। अगला प्रश्न, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ में किस शासक को दी गई थी? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दोस्तों राणा हम्बीर को दी गई थी। अगला प्रश्न, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों राणा लक्ष्य सिंह, यानी राणा लाखा के समय चांदी की खान, जावर में चांदी की खान से चांदी का खनन प्रारंभ हुआ था दोस्तों। दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास और हमारे बाबूदेव ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी सभी सब्जेक्टों का रिवीजन करें। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है दोस्तों? इसका सही आंसर है खुजाइन उल फतूह। खुजाइन उल फतूह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया वह था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो चित्तौड़ 1303 ईस्वी के चित्तौड़ अभियान के दौरान अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ गया था दोस्तों। अगला प्रश्न, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था? इसका सही आंसर है दोस्तों 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने जौहर किया था दोस्तों। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत स्वप्न या संगीत रत्नाकर या सूर प्रबंध? इसका सही आंसर है दोस्तों संगीत स्वप्न या संगीत रत्नाकर। यह रचना दोस्तों राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है, संगीत रत्नाकर। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? इसका सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों 5 भागों में विभक्त था। 5 भाग थे दोस्तों संगीत राज के। अगला प्रश्न, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध और रसक्रिया। यानी दोस्तों यह बताना है कि राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं।
यह बताने हैं दोस्तों। संगीत राज इसका सही आंसर होगा दोस्तों, संगीत राज। सॉरी दोस्तों, सॉरी। संगीत संगीत पर लिखे गए संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। रचित हैं दोस्तों, ये राणा कुंभा द्वारा सभी रचित हैं दोस्तों। संगीत राज राणा कुंभा द्वारा, ये राणा कुंभा के सभी ग्रंथ हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न, संगीत ज्ञान के कारण राणा कुंभा की उपाधि प्राप्त हुई। कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई थी दोस्तों? संगीत राज, अभिनव भट्टाचार्य, दानगुरु, आलगुरु। इसका सही आंसर है दोस्तों संगीत राज। संगीत राज की संगीत ज्ञान के कारण ही संगीत राज की उपाधि दी गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों नाथा। नाथा एक राणा कुंभा का वास्तुकार था, वास्तुकार यानी शिल्पी था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, रसिक प्रिया, राज वल्लभ, संगीत मीमांसा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों संगीत वल्लभ। संगीत वल्लभ दोस्तों मंडन की रचना है, मंडन की रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न, शिल्पशास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूपमंडन, रूपमंडन का संबंध किस विषय से है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मूर्तिकला से, मूर्तिकला से। अगर दोस्तों मूर्तिकला ऑप्शन में नहीं होता तो दोस्तों इसका सही आंसर वास्तुकला भी माना जाता था। वास्तुकला के अंतर्गत ही दोस्तों यह मूर्तिकला है। मूर्तिकला दोस्तों रूपमंडन, रूपमंडन से संबंधित है। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता राणा कुंभा को कहा जाता है। 32 दुर्गों का निर्माता राणा कुंभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों चित्तौड़ में किसने करवाया था दोस्तों? इसका सही आंसर है राणा कुंभा ने करवाया था, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों। सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न, सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी किन राज्यों के मध्य हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों मेवाड़ और मालवा, मेवाड़ और मालवा। अगला प्रश्न दोस्तों, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों राणा कुंभा। राणा कुंभा ने गुजरात के बार बार आक्रमण करने से राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ यानी अचलगढ़ को दुर्ग की मरम्मत करवाई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, चंपानेर की संधि किसके मध्य हुई थी दोस्तों? चंपानेर की संधि दोस्तों मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच हुई थी दोस्तों। यह है दोस्तों मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य हुई थी दोस्तों। यह संधि 1456 में हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत की उपाधि दी थी दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों हिंदूपत राणा सांगा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को दोस्तों यानी राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था दोस्तों? खातौली के युद्ध में परास्त किया था दोस्तों 1517 में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था दोस्तों। अगला प्रश्न, 1437 ईस्वी में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? मेवाड़ और मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों मालवा के मेवाड़ को सौंपने से इनकार करना। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में लड़े थे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बारमल ईडर का बारमल और बीरमदेव मेड़तिया। ये दोनों दोस्तों लड़े थे
इसमें देखते हैं दोस्तों आगे, इनका चयन करना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए भारमल और वीरमदेव मेड़तिया दोस्तों राणा सांगा की तरफ से खानवा युद्ध में लड़े थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सैलदी तंवर। सैलदी तंवर ने दोस्तों, अरे दोस्तों दोस्तों सैलदी तंवर ने दोस्तों, सैलदी तंवर ने दोस्तों राणा सांगा को धोखा दिया था। ये दोस्तों ग्वालियर के थे, ग्वालियर के थे, ग्वालियर के थे दोस्तों। इन्होंने राणा सांगा को धोखा दिया था और ये बाबर की तरफ मिल गए थे दोस्तों खानवा के युद्ध में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बयाना के युद्ध में दोस्तों। बयाना के युद्ध में दोस्तों राणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया था दोस्तों। अगला प्रश्न, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 17 मार्च 1527, ऑप्शन बी 17 मार्च 1527 को दोस्तों खानवा का युद्ध लड़ा था राणा सांगा ने। अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण था दोस्तों। इसका सही आंसर होगा बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुगलमा पद्धति। बाबर ने खानवा के युद्ध में तुगलमा प्रणाली यानी पद्धति का प्रयोग किया था दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से मारवाड़ के शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी दोस्तों। मारवाड़ के शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता प्रदान की थी दोस्तों। इसका सही आंसर होगा राव गंगा। राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की सहायता प्रदान की थी दोस्तों। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था दोस्तों? चित्तौड़ का तीसरा शाखा दोस्तों 1568 में हुआ था दोस्तों। 1568 में 23 फरवरी 1568 को हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न, चित्तौड़ की द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों रानी कर्मावती ने जौहर द्वितीय शाखा में किया था दोस्तों। अगला प्रश्न, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना था दोस्तों? राणा सांगा की मृत्यु के बाद दोस्तों राणा रतन सिंह चित्तौड़ के शासक बने थे दोस्तों। रतन सिंह के बाद दोस्तों, रतन सिंह के बाद फर्स्ट पे रतन सिंह, फिर विक्रमादित्य दोस्तों। अगला प्रश्न, विक्रमादित्य के बाद दोस्तों राणा उदय सिंह शासक बने थे दोस्तों। उदय सिंह 1537 की समथिंग दोस्तों। अगला प्रश्न, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर हमला किया था दोस्तों 1533 ईस्वी में बहादुर शाह ने। अगला प्रश्न दोस्तों, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों जलाल खां कोची को सर्वप्रथम जलाल खां कोची को भेजा था दोस्तों महाराणा प्रताप को समझाने यानी अधीन लाने के लिए जलाल खां कोची को सर्वप्रथम भेजा था। और द्वितीय में मानसिंह खचवा। अगला प्रश्न दोस्तों, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल में भी जूना कचहरी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी दोस्तों? वीर विनोद के अनुसार बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों लगभग 80,000 थी दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष से लड़े थे दोस्तों? राम सिंह तंवर, जलावीदा रावत, कृष्णदास चंडावत, माधव सिंह कछवा एवं अशोक परमार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये
3 दोस्तों राम सिंह तंवर, झालावीदा और कृष्णदास चंडावत। दोस्तों ये हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे दोस्तों, महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे दोस्तों। महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका सही आंसर दोस्तों 1 2 3 होना चाहिए इसका, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों हकीम खान सूरी ने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के हरावल का नेतृत्व किया था दोस्तों। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत के किस ग्रंथ में विस्तृत जानकारी यानी विस्तृत किस ग्रंथ में होती है, जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? यह बताना है दोस्तों। हल्दी घाटी युद्ध की विस्तृत जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है दोस्तों? बदायूनी के अब्दुल कादर बदायूनी के किस ग्रंथ से मिलती है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों मुंतखब उत तवारीख, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने किस नाम से संबोधित किया है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों गोगुंदा का युद्ध। अगला प्रश्न, 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय कौन वहाँ के अधिकारी थे दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों सुल्तान खान गौरी। अगला प्रश्न, कौन हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे दोस्तों? गोपीनाथ पुरोहित, गोपीनाथ पूंजाभील, जयमल मेहता, जय सच्चारण थे दोस्तों। ये 4 थे दोस्तों। हकीम खान सूरी और कृष्णदास चंडावत थे दोस्तों, ये हरावल का नेतृत्व कर रहे थे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 2 3 5, 1 2 3 5। देखते हैं दोस्तों 1 2 3 5, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया था दोस्तों? हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात दोस्तों चावंड को महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था दोस्तों। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था दोस्तों, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था दोस्तों राम प्रसाद। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की थी दोस्तों? चावंड राजधानी कब स्थापित की थी दोस्तों? 1585 ईस्वी में दोस्तों स्थापित की थी दोस्तों। अगला प्रश्न, चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही थी दोस्तों? महाराणा प्रताप की पूछी है दोस्तों, चावंड राजधानी 12 वर्षों तक रही थी दोस्तों। महाराणा प्रताप का निधन 1597 को निधन हो गया था दोस्तों। 85 से 97 तक 12 वर्ष होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया न कि बल से, यह कथन कहा था दोस्तों? बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया न कि बल से, यह कथन दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था दोस्तों। अगला प्रश्न, 1576 ईस्वी के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा था दोस्तों? 1576 युद्ध में यानी 1576 में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था दोस्तों। उसके बाद उदयपुर का प्रशासन दोस्तों आमिर के मान सिंह को बनाया गया था। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जांजपुर की जागीर दी थी दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों कुंवर जंगमाल को जांजपुर की जागीर दी थी दोस्तों अकबर ने। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों, चक्रपाणि मिश्र थे दोस्तों जिन्होंने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने सामाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 3 बार। 3 बार आक्रमण करने के लिए अकबर ने सामाज खां को मेवाड़ भेजा था दोस्तों। अगला प्रश्न, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था दोस्तों?
इसका सही आंसर है दोस्तों चारुमती। रूपनगढ़ की चारुमती दोस्तों। चारुमती से महाराणा राज सिंह ने विवाह किया था दोस्तों। उसी को लेकर औरंगजेब नाराज था। औरंगजेब चारुमती से विवाह करना चाहता था दोस्तों। अगला प्रश्न, 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था दोस्तों? 1657 में मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के समय दोस्तों औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था दोस्तों। महाराणा राज सिंह से दोस्तों। अगला प्रश्न, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? इसका सही आंसर है दोस्तों महाराणा राज सिंह प्रथम। अगला प्रश्न, नाथ द्वारा का मूल नाम था दोस्तों, नाथ द्वारा का मूल नाम दोस्तों सिंहण था। अगला प्रश्न, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों महाराणा राज सिंह प्रथम। महाराणा राज सिंह प्रथम। अगला प्रश्न, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना दोस्तों। इसी की वजह से महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य विवाद एवं कटुता का यही दोस्तों प्रमुख कारण था दोस्तों। अगला प्रश्न, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों कृष्णा कुमारी को। कृष्णा कुमारी भीम सिंह महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी दोस्तों। अगला प्रश्न, कृष्णा कुमारी का विवाह था अगला प्रश्न दोस्तों, गिगोली का युद्ध 1807 में लड़ा गया था दोस्तों। यह है दोस्तों जयपुर और जोधपुर के मध्य लड़ा गया था दोस्तों। जयपुर के जगत सिंह सेकंड वर्ष और मारवाड़ के मान सिंह। थैंक यू दोस्तों। यह सीरीज हमारी यहीं पर संपन्न होती है दोस्तों। और हमारे बाबूदेव ऑनलाइन क्लास है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार ये रिवीजन अपना करते रहें। इस सीरीज़ को बार बार देखें दोस्तों, जिससे मेवाड़ के इतिहास से कोई भी प्रश्न बाहर ना छूटे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।